डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मंसूब कौल है जिसका मफ़हूम ये है, अक्लमंद इंसान वो है जो चीज़ों को उनके मुकाम पर रखे। इस जुमला के अंदर ज़िंदगी की जो हकीकत बयान की गई है वो अपने अंदर दानाई का और विज़डम का एक ख़जाना लिए हुए है और इस काबिल है कि उसे दिलो दिमाग के अंदर नक्श किया जाए और उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल में लाते हुए उसके समरात को समेटा जाए। इंसानी ज़िंदगी के अंदर बेशतर गुमराहियाँ और बेअसूलियाँ इसी उसूल की खिलाफ वर्जी से मार्ज़ वजूद में आती हैं। हर चीज़ का इस कायनात के अंदर एक मुकाम है, एक मर्तबा है, हर चीज़ की एक कीमत है, एक वर्थ है। अक्लमंदी ये है कि जिस चीज़ का जो भी मुकाम और मर्तबा है उसे उसके मुकाम पर रखा जाए, ना तो उससे ऊपर ले जाया जाए और ना नीचे ले जाया जाए। आप अगर गौर करें तो अरबी ज़बान के अंदर जुल्म की डेफिनेशन ही ये की गई है कि अज़-ज़ुल्मु वज़्उ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही। जुल्म ये है कि आप किसी चीज़ को उसके मुकाम और मर्तबे से हटाकर किसी और मुकाम पर रख दें। और इसके बिलमुकाबल जो सिफ़त है अदल की, उसकी डेफिनेशन ये है कि अल अदलो वज़्उ शैइ फ़ी महल्लिही, किसी भी चीज़ को उसके मुकाम और मर्तबे के ऊपर रखना ये अदल है। मिसाल के ज़रिए बात को समझें, आप एक प्राइमरी पास को 20वें 22वें ग्रेड का ऑफिसर लगा देते हैं तो ये जुल्म है, इसलिए कि आप उसको उसके मुकाम और मर्तबे से बहुत ऊंचा उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक PhD को आप PN रख लेते हैं तो ये भी जुल्म है कि उसे उसके मुकाम और मर्तबे से नीचे लाया जा रहा है। ज़िंदगी का सारा हुस्न एतदाल के अंदर है और तवाज़न के अंदर है, जिसका मतलब ये है कि हर चीज़ अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक हो और हर चीज़ को उतनी ही वैल्यू, उतनी ही वर्थ दी जा रही हो जितनी कि वो फिलहाल वाकई अपने अंदर रखती है। बेशतर लोग इस उसूल को मलहूज़े खातर ना रखने की बिना पर तरह तरह की परेशानियां जो हैं वो अपने लिए पैदा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बीवी का एक अपना मुकाम है और माँ का अपना मुकाम है। अब दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी प्लेस है। अक्सर लोग इसके अंदर जो तवाज़न है वो बरकरार नहीं रख पाते। कुछ लोग बीवी की तरफ इतना झुक जाएंगे कि माँ के हकूक नज़रअंदाज हो जाएंगे, कुछ माँ की तरफ इतना झुक जाएंगे कि बीवी के हकूक नज़रअंदाज हो जाएंगे। इसी तरह इंसान की जो औलाद है उसके अपने हकूक हैं और बंदे के जो वालिदैन हैं उनके अपने हकूक हैं। यहाँ भी क्या होता है, कुछ लोग वालिदैन की तरफ इतना झुकाओ कि औलाद के हकूक मुतासर हो जाएंगे, कुछ औलाद की तरफ इतना झुक जाएंगे कि वालिदैन के हकूक मुतासर हो रहे होंगे। अल्लाह हाज़ल क़ियास, इस तरह की बीसियों मिसालें हैं। मसलन एक इंसान का अपना वजूद है और एक वो सोसाइटी है जिसमें वो रह रहा है। कुछ लोग अपने वजूद की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि इर्द गिर्द का समाज जो है वो उनसे नज़रअंदाज हो रहा होता है और उसके हवाले से जो हुकूक हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे होते। और कुछ लोग समाज में इतना गुम होते हैं कि अपनी ज़ात नज़रअंदाज हो रही होती। इसी तरह दुनिया और आखिरत के अंदर एक रिश्ता है और वो क्या है कि दुनिया ज़रिया है और आखिरत वो मकसद है जिस तक हमने पहुंचना है। अब इस नुक्ते को भी बहुत कम लोग मलहूज़े खातर रख पाते हैं। कुछ लोग आखिरत की तरफ इतना झुक जाते हैं कि दुनियावी तकाज़े पमाल होना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग दुनिया में इतना गर्क होते हैं कि आखिरत निगाहों से ओझल होनी शुरू हो जाती है और आखिरत की तरफ जो आखिरत एक मकसद थी वो निगाहों से ओझल होकर दुनिया ही मकसद का ज़रिया बन जाती है और वही उसकी जगह ले लेती है। ये जो अदम तवाज़न है ना, यही अदम तवाज़न हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है। इस अदम तवाज़न से बाहर है। याद रखें, इस उसूल को 100% मुकम्मल तौर पर अमल में लाना शायद एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा पैमाना, ऐसा तराजू नहीं है जिस पर माप तोल कर हम ये जांच लें कि इस चीज़ का क्या मुकाम है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बसीरत की बात है। अगर इंसान शौरी तौर पर इस नुक्ते को मलहूज़े खातर रखे तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी हद तक मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान तवाज़न पैदा कर सकता है। और जितना ज़्यादा ये तवाज़न हमारी ज़िंदगी के अंदर आता चला जाएगा, आप देखेंगे कि उतनी ही ज़्यादा हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी पुरसकून होती चली जाएगी और इसके साथ ही साथ हम आखिरत की सादतों के भी मुस्तहिक बनते चले जाएंगे।
اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔